नमस्कार। आज हम उन यौगिक क्रियाओं का अभ्यास सीखेंगे जो वेरिकोस वेन्स के दर्द में इंस्टेंट राहत दे और उसकी रिकवरी में भी मदद करे। वेरिकोस वेन्स जनरली काफ मसल्स यानी पिंडली के स्नायु और थाइस के पीछे के स्नायु यानी हैमस्ट्रिंग्स की स्टिफनेस की वजह से होते हैं। तो इन स्नायुओं को जब हम खिंचाव देते हैं, स्ट्रेच करते हैं, तो हमें इसमें काफी राहत मिलती है। सभी लोग मेरे साथ इस क्रिया का अभ्यास करने की कोशिश करें। कमर, पीठ, गर्दन सीधी रखते हुए दंडासन में बैठना है, यानी पैर आगे की तरफ सीधे करते हुए घुटने, अंगूठे, एड़ी एक दूसरे के पास। हो सके उतने शरीर को कमर में से सीधा रखना। हो सके उतना कमर को सीधा रखना। कंधों को पीछे, चेस्ट एक्सपांड। हाथों को हो सके तो शोल्डर्स के बिल्कुल नीचे। यदि किसी को इस क्रिया में, इस स्थिति में कठिनाई हो रही है, तो वो हाथों को थोड़ा बाहर की तरफ, थोड़ा पीछे की तरफ रख सकते हैं। कठिन लगे तो हाथ थोड़े और पीछे, पर ध्यान रहे कमर अंदर की तरफ, पीछे की तरफ ना जाए, छाती ना भी आगे, कमर हो सके उतनी सीधी। जितनी कमर सीधी रहेगी, जितनी नाभि का भाग, छाती का भाग आगे रहेगा और घुटने सीधे रहेंगे, उतना ही आपको पैरों में अच्छा सा खिंचाव आएगा। सिटिंग दंडासन। हो सके उतना छाती नाभि आगे, कंधे पीछे और नीचे, छाती आगे और ऊपर, घुटने जमीन की तरफ, अंगूठे, एड़ी, घुटने एक दूसरे के बिल्कुल पास। अब पंजों को हल्का सा अपनी ओर खींच के पहले पादांगुली नमन से शुरुआत करें। वेरी गुड। पैरों की उंगलियों को मोड़िए, स्ट्रेच करिए, मोड़िए, स्ट्रेच करिए। टाइटन योर टोस, एक्सपांड योर टोस, टाइटन योर टोस, एक्सपांड योर टोस। चलिए इसी तरह टोस को टाइट करते हुए पैर के पंजे आगे की तरफ, टोस को एक्सपांड करते हुए एंकल में से पंजे पीछे की तरफ, टोस टाइट करते हुए पंजे आगे की तरफ, टोस एक्सपांड करते हुए, स्ट्रेच करते हुए एक दूसरे से दूर, पंजे पीछे की तरफ। घुटने बिल्कुल सीधे, छाती ना भी आगे, टोस टाइट करते हुए पंजे आगे, टोस एक्सपांड करते हुए पंजे पीछे, टोस टाइट करते हुए पंजे आगे, टोस एक्सपांड करते हुए पंजे पीछे। दोनों पैरों के बीच अंतर से वार्म अप कर रहे हैं। पहले एंकल का रोटेशन, घुटने सीधे रखते हुए अंगूठे से बड़ा सर्कल बनाना है। एंकल को चारों दिशाओं में रोटेट करते हुए अंगूठे से बड़ा सर्कल। चलिए इसी तरह से रिवर्स, अंगूठे से बड़ा सर्कल, घुटने हो सके उतने सीधे। चलिए रिलैक्स, दोनों पैर ढीले, हाथ थक जाए, कलाइयों में दर्द हो तो बीच बीच में हाथों को भी विश्राम दीजिए। अगर कोई सीधे नहीं बैठ पा रहे, हाथ भी थक जा रहे हैं, तो दीवार के सपोर्ट पे कमर को सीधी रख के बैठने की कोशिश करें। चलिए हम बेसिक स्ट्रेचिंग शुरू करेंगे काफ मसल्स की। दंडासन की स्थिति में एक पैर को घुटने में से मोड़ के एड़ी को हो सके उतना शरीर के पास जमीन पर रखना है। ध्यान रहे पैर के नीचे न जाए, पैर को लगाकर बिल्कुल नजदीक शरीर के पास, घुटना जमीन पर ढीला। जो पैर सीधा है हो सके उतना मध्य में, अगर बाहर जा रहा है तो पैर को मध्य रेखा में लाएंगे, घुटने को जमीन की तरफ दबाएं, पैर का पंजा बिल्कुल ढीला रखेंगे। दोनों हाथों को आगे वाले पैर के आसपास में रखेंगे और धीरे धीरे आगे की तरफ हमें वॉक करते हुए आगे चलना। जितना जा सकते हैं, डोंट पुश योर सेल्फ, गो स्लोली ग्रेजुअली। अगर हथेली नहीं रख पा रहे हैं तो फिंगर टिप्स रखिए। सहजता से, सरलता से कम ऊर्जा का उपयोग करते हुए, शरीर में जर्क ना आए, दर्द ना हो, उस तरह से मैक्सिमम आगे जितना जा सकते उतना जाएं। घुटने को सीधा रखें, नीचे दबा के रखें और अंतिम स्थिति में पैर के पंजे को अपनी ओर खींचें। घुटना नीचे की तरफ, पैर का पंजा अपनी तरफ और हाथ हो सके उतने आगे जमीन पर। सिर ढीला, गर्दन ढीली, पीठ ढीली। बस इस स्थिति में पैर के पंजे को पीछे खींचते हुए रोकना है। थक जाते हैं, बहुत ज्यादा खिंचाव लग रहा है, तो पंजे को आगे करिए, फिर वापस पीछे, फिर वापस आगे, फिर वापस पीछे। घुटना मुड़े नहीं, घुटना मुड़ेगा तो खिंचाव चला जाएगा। घुटना बिल्कुल सीधा, एड़ी को दूर पुश करिए, पंजे को अपनी ओर, घुटने को नीचे और हाथ आगे। चलिए जो लोग बड़ी सरलता से पैर के पंजे को पकड़ सके वो पंजे को पकड़ के पीछे की तरफ खींचे, घुटने को नीचे दबाएं। जो नहीं पकड़ सकते वो इस तरह से बेल्ट का या घर पे जो भी दुपट्टा हो, टॉवेल हो, उसका उपयोग करें। बेल्ट के दोनों हिस्से इस तरह से, मध्य हिस्सा पैर के पंजे के ऊपरी हिस्से के पीछे की तरफ, और हो सके उतना बेल्ट को पैर के पंजे के नजदीक से पकड़ना है।
शक्य हो तो कमर बिल्कुल सीधी, ये कमर मेरी मुड़ी हुई है, कोशिश करेंगे स्पाइन को हो सके उतना सीधा, छाती नाभि आगे, कंधे पीछे, चेस्ट एक्सपांड, घुटना सीधा, पैर का पंजा अपनी ओर खींचा, ब्रीथिंग चेस्ट एक्सपांड, ब्रीथ आउट करते हुए धीरे धीरे आगे। इस आसन का नाम है जानुशिरासन। इनहेल, चेस्ट एक्सपांड। किसी भी उम्र की कोई भी व्यक्ति इस क्रिया को कर सकता है। केवल ध्यान इस चीज का रखना है कि हर व्यक्ति को अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हो सके उतना धीरे धीरे सही गलत का ध्यान रखते हुए इस क्रिया का अभ्यास करना है। घुटना मुड़े नहीं, कमर हो सके उतनी सीधी, सांस लेके शरीर को बिल्कुल सीधा, स्पाइन को इरेक्ट करें, चेस्ट को एक्सपांड करें। एक्सेल करते हुए धीरे धीरे पूरे शरीर को आगे की तरफ लीन करते हुए ढीला छोड़ दें। होल्ड ऑन इन नॉर्मल ब्रीथिंग। हो सके उतना शरीर को रिलैक्स करते जाएं, शिथिल करते जाएं, ढीला करते जाएं। पैर का पंजा अपनी ओर, एड़ी शरीर से दूर, घुटना हो सके उतना सीधा, सिर, दाढ़ी, छाती, नाभि, कंधे बिल्कुल ढीले। चलिए इसी तरह से इनहेल, दोनों हाथ आगे से ऊपर की तरफ अप स्ट्रेच, एक्सेल, हाथ नीचे, रिलीज एंड रिलैक्स। इसी क्रिया को दूसरी तरफ करते हैं। कमर, पीठ, गर्दन बिल्कुल सीधी, पहले हाथ से वॉक करते हुए जितना जा सकते हैं उतना ही कि घुटना सीधा रहे। महत्तम आगे जाएंगे। अंतिम स्थिति में पैर का पंजा आगे खींचा, पैर का पंजा पीछे खींचा, आगे खींचा, पीछे खींचा। बड़ी सरलता से कर सकते हैं तो हाथ थोड़े और आगे जाएंगे। ध्यान रहे घुटना ऊपर ना उठे, घुटने को नीचे दबा के रखना, एड़ी को दूर, पैर के पंजे को अपनी ओर खींचे, सिर, दाढ़ी, छाती, नाभि नीचे की तरफ। अच्छे से आगे झुक सकते हैं तो पैर का पंजा पकड़ के अपनी ओर खींचे। नहीं पकड़ पा रहे हैं तो इस तरह से बेल्ट का उपयोग करेंगे, पंजे को अपनी ओर खींचे, छाती नाभि को आगे करे, कंधे पीछे, श्वास लेके कमर पूरी ऊपर खींचे, श्वास निकालते हुए आगे की तरफ। इनहेल, कमर पीठ सीधी, चेस्ट एक्सपांड, घुटना बिल्कुल सीधा, एड़ी दूर, घुटने को नीचे दबाएं, एड़ी को दूर, पैर के पंजे को अपनी ओर खींचे और पूरा पंजा पीछे खींचे। Inhale, chest expand, spine erect. Exhale, lean forward and just surrender yourself. अंतिम बार करेंगे तो शरीर को बिल्कुल शिथिल करते हुए ढीला छोड़ दें और खिंचाव में रोकने की कोशिश। सिर्फ हाथ से बेल्ट को हल्का सा खींच के रखें, पैरों को सीधा रखें, अपर बॉडी को आगे झुका के बिल्कुल ढीला छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं, छोड़ते जाएं। 1 इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट। श्वास लेके दोनों हाथ से ऊपर अप स्ट्रेच, एक्सेल, दोनों हाथ नीचे और विश्राम। यही क्रिया को अब हम पैरों को एक्सपांड करके करें। पैर आगे की तरफ हैं, दोनों पैरों को एक दूसरे से दूर ले जाएं, जितना दूर ले जा सकते हैं उतना दूर ले जाएं। दोनों हाथों से हिप्स को उठाएं, शरीर का मध्य भाग उठाएंगे और थोड़ा सा आगे लाके रीएडजस्ट करें। पैर के पंजे पीछे झुक रहे हैं तो कोशिश करें पैर इंटरनली अंदर की तरफ रोटेट करें, आगे की तरफ रोटेट करें, पंजे अपनी ओर खींचें, पैरों को आगे की तरफ रोटेट करें, पंजे अपनी ओर खींचे, छाती ना भी हो सके उतनी आगे। अगर इसी स्थिति में घुटने सीधे रख के कमर बिल्कुल सीधी करने से ही खिंचाव आ रहा है तो यही रोकें। हमारा पर्पस एड़ी से लेके थाइस के अंदर तक के स्नायुओं को, घुटनों के जंघा के अंदर के स्नायुओं में खिंचाव लाना है। अगर आपको घुटना सीधा रख के कमर सीधी रखते हुए बैठने से ही खिंचाव आ रहा है तो आप इसी स्थिति में बैठेंगे। अगर खिंचाव नहीं आ रहा तो इस स्थिति में धीरे धीरे दोनों हाथ को आगे, छाती नाभि को आगे रखते हुए धीरे धीरे आगे झुकेंगे। सहजता से
सरलता से जितना आगे झुक सके उतना आगे झुके। अगर कोहनी नहीं रख सकते, हथेली नहीं रख सकते, तो आप ब्लॉक्स का उपयोग कर सकते हैं। हथेलियों को या कोहनियों को ब्लॉक्स पर, अगर घर पर कर रहे हैं, पिलो है, तो आप एक या दो पिलो रखिए। शरीर का वजन आगे की तरफ रख के जहां भी आप शिथिल हो सके, रिलैक्स हो सके, उस स्थिति में अपने आप को रिलैक्स करिए। कोशिश करिए घुटने सीधे रहें, एड़ी दूर, पैर के पंजे अपनी ओर, पैर पीछे न जाए, पैर आगे की तरफ। और यदि कंफर्टेबल हो, अच्छे से कर पाए, तो धीरे धीरे शरीर को और आगे की तरफ झुकाते जाएं। सिर, दाढ़ी, छाती, नाभि आगे की तरफ झुका के बिल्कुल शिथिल। शरीर का जो हिस्सा जमीन पर आगे की तरफ रख सकें, वो रखते हुए बिल्कुल ढीला, बिल्कुल रिलैक्स। जितना आसानी से रोक सके उतना रोके, अधिक ना रोक पाए तो वही एक्स्ट्रा का एफर्ट एंड स्लोली स्लोली कम बैक। किसी को बहुत कठिन लग रहा है, रोक नहीं पा रहे हैं, तो वो आसन में जाएं, धीरे धीरे जाएं, धीरे धीरे वापस आए। खिंचाव की स्थिति तक जाएंगे, घुटने बिल्कुल सीधे रखेंगे, जितना रोक पाए उतना रोके, और फिर धीरे धीरे वापस। इस क्रिया को करते रहिए। जितना करेंगे उतना फायदा है, इसका कोई नुकसान नहीं है। स्नायुओं की जितनी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ेगी, उतना आपको वेरिकोज वेन्स के दर्द में राहत मिलेगी। स्लोली ग्रेजुअली गो टू योर मैक्सिमम। ट्राई टू रिलैक्स योरसेल्फ। घुटने सीधे, कमर पीठ सीधी, गर्दन सीधी, शरीर बिल्कुल ढीला। वन इंच एक्स्ट्रा एफर्ट, स्लोली स्लोली करना है। और ये हम कर ही रहे हैं, तो इसके साथ ही साथ थाइस के इंटरनल मसल्स को टारगेट करते हुए पद्मासन में भी बैठ सकते हैं। सहजता से बटरफ्लाई की पोजीशन, पंजों को आपस में मिलाएं, फिंगर्स को इंटरलॉक करें, पंजे को पकड़ के एड़ी हो सके उतनी शरीर के पास, छाती ना भी हो सके उतनी आगे, कंधे पीछे और नीचे, छाती आगे और ऊपर, कमर सीधी रखते हुए घुटनों को रिलैक्स करते जाएं। बैठने में कठिनाई हो रही है तो दोनों घुटनों के नीचे पिलोस को रख सकते हैं और धीरे धीरे घुटनों को शिथिल होने दें। जैसे जैसे घुटने शिथिल होंगे, वैसे वैसे आपको पैरों के अंदर के स्नायुओं में अच्छा सा खिंचाव होगा। अगर आप बड़ी सरलता से स्थिति को रोक पा रहे हैं, तो इसी स्थिति में कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए धीरे धीरे आंखों को बंद रखते हुए घुटनों को ऊपर नीचे मूव करना शुरू करें। भद्रासन वैसे एक ध्यानात्मक आसन है, पर जब हम इसमें घुटनों को ऊपर नीचे मूव करते हैं, यानी तितली की क्रिया करते हैं, बटरफ्लाई की क्रिया करते हैं, तो ये एक डायनेमिक पोस्चर बन जाता है। आंखें बंद रखते हुए, छाती नाभि आगे, कमर बिल्कुल सीधी रखते हुए घुटनों को ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, ऊपर नीचे, जितनी देर कर सके। बहुत कठिन लगे तो पैर थोड़े शरीर से दूर रखे, पर कमर बिल्कुल सीधी। आसानी से कर सके तो एड़ी हो सके उतनी शरीर के पास। इसी क्रिया में छाती को आगे और ऊपर, ब्रीथ आउट करके सिर, दाढ़ी, छाती, नाभि जमीन के पास, सिर के पास, जमीन के पास। ब्रीथ आउट करते हुए सिर, दाढ़ी, छाती, नाभि जमीन के पास, पैर के पंजे के पास। इनहेल करते हुए चेस्ट एक्सपांड, शरीर सीधा। एक्सहेल करते हुए सिर, दाढ़ी, छाती, नाभि जमीन के पास। इनहेल करते हुए चेस्ट एक्सपांड। इसी क्रिया को पैर थोड़े आगे ले जाके करें, घुटने बिल्कुल ढीले, जमीन की तरफ, चेस्ट एक्सपांड। एक्सहेल करते हुए छाती, दाढ़ी, नाभि आगे की तरफ। इनहेल ऊपर, एक्सहेल आगे। और पैरों को आगे ले जाएं, मैक्सिमम जितना ले जा सके। चेस्ट को एक्सपांड, इनहेल एंड एक्सहेल। अंतिम स्थिति में अगर आसानी से कर सके तो शरीर बिल्कुल ढीला, दोनों हाथों को महत्तम आगे की तरफ ले जाके बिल्कुल ढीला कर दें। वन इंच एक्स्ट्रा का एफर्ट, स्लोली स्लोली करना है। इसमें आपके जंघा के पार्श्व के पीछे के स्नायुओं में भी अच्छा सा खिंचाव आता है, जो हमें वेरिकोस में काफी मदद करता है। चलिए, आज की अंतिम क्रिया हम सीखेंगे, उसके बाद भी कुछ और क्रियाएं हैं जो हम स्टैंडिंग में करते हैं वेरिकोस के लिए, वो हम अगले वीडियो में देखेंगे। दोनों घुटनों को हक करेंगे, दोनों हाथों को हो सके उतना टाइटली घुटनों के पीछे से लाइए, हो सके उतना टाइटली हक करिए।
जितना घुटने छाती के पास ला सकते उतना लाइए, हो सके तो अंगूठों पर आ जाइए, शरीर हो सके उतना सीधा। पैर के अंगूठे जमीन पर केवल और केवल बैलेंस के लिए है। चलिए, एक पैर पूरा जमीन पर है और एक पैर को पंजा आगे खींचते हुए ऊपर उठाएंगे। छाती को हो सके उतना आगे, कमर को सीधी, पंजा आगे खींचते हुए पैर ऊपर उठाया, अंतिम स्थिति में पंजे को पीछे की तरफ खींचा। ये जब हम पंजा पीछे खींचेंगे तब आपको काफ मसल्स में अच्छा सा खिंचाव आएगा। फिर पैर नीचे, इनहेल, दूसरा पैर ऊपर, पंजा अपनी ओर, नॉर्मल ब्रीथिंग में रोके 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 रोके, एक्सेल। नॉर्मल ब्रीथिंग में इस क्रिया को कर सकते हैं। पंजा आगे खींचते हुए पैर ऊपर उठाएंगे, अंतिम स्थिति में पंजे को अपनी ओर खींचेंगे। ये जो खिंचाव आ रहा है पिंडली के स्नायुओं में हल्का हल्का, पंजे के स्नायुओं में, ये हमें सबसे ज्यादा फायदा पहुंचाता है। यदि आप इस क्रिया को बड़ी सरलता से कर सकते हैं तो इसी क्रिया में दोनों हाथ से पैर के पंजे, पूरे पंजे पकड़ सके तो पंजे, न पकड़ सके तो पैर के अंगूठे, बाहर से पकड़ सके तो अच्छा है, नहीं पकड़ सकते तो आप अंदर से पकड़िए। किसी का पेट बाहर है तो वो बाहर से नहीं पकड़ सकता तो अंदर से पकड़े। कमर हो सके उतनी सीधी और फिर धीरे धीरे एक एक पैर को सीधा करने की कोशिश करें, जितना सीधा हो सके उतना। नहीं हो रहा कोई बात नहीं, अंतिम स्थिति में एड़ी को दूर, पैर के पंजे को अपनी ओर खींचे। अगर कोई बड़ी सरलता से पूरा पैर सीधा कर पा रहा है तो वो कमर को बिल्कुल सीधा करे और धीरे धीरे पैर को ऊपर की तरफ उठाए। जो लोग बड़ी सरलता से कर सकें वो हो सके तो पूरा हाथ पैर के पंजे के पीछे, पैर बिल्कुल सीधा करके, कमर सीधी करते हुए पैर को धीरे धीरे महत्तम खिंचाव की स्थिति तक, अपनी अपनी शरीर की क्षमता को समझते हुए, अपनी अपनी विश्राम की जरूरत को समझते हुए धीरे धीरे किसी भी क्रिया का अभ्यास करना है। आसन में प्रयत्न करना है, प्रयत्न में शिथिलता रखना है। इसी का एक एडवांस वर्जन है जिसमें हम दोनों पैरों को उठाते हैं। ये कठिन लग रहा है तो शुरुआत हम इस तरह से करते हैं। जितनी नजर स्थिर, जितना श्वास शिथिल, जितना मन शांत, जितना शरीर शिथिल, उतना ही आप सरलता से बैलेंसिंग पोजीशन में बैलेंस कर पाते। हालांकि इसका वेरिकोस में इतना प्रभाव नहीं, पर अगर आप ये क्रिया कर ही रहे हैं तो इसकी अंतिम स्थिति का भी अभ्यास कर लेना चाहिए। आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओम शांति शांति शांति। इसके अगले वीडियो में स्टैंडिंग पोजीशन में और सुपाइन लाइन यानी सीधे लेट कर भी वेरिकोस में कौन सी क्रियाएं कर सकते हैं उसका अभ्यास हम सीखेंगे। आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन के लिए सब्सक्राइब और बेल आइकन जरूर दबाएं। थैंक यू।